प्रकृति के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि इंसान की प्रकृति कैसे डिसाइड होती है ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके अलावा हमने पढ़ा वेरियस डिफरेंट क्लासिफिकेशन टू फाइंड प्रकृति ऑफ द पर्सन। प्रकृति के सेकंड पार्ट में हमने तीनों दोषज प्रकृति के फीचर्स को डिटेल में समझा अलोंग विद ट्रिक्स टू रिमेंबर देयर रिस्पेक्टिव श्लोक्स। आज हम थर्ड और लास्ट प्रकृति के वीडियो में मानस प्रकृति के क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अनुकत्व, यानी कौन से वाइल्ड एनिमल्स कौन से प्रकृति के फीचर्स से रिजेंबल करते हैं, और हम चैप्टर को एंड करेंगे ऑन द टॉपिक मॉडर्न व्यू ऑफ प्रकृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है मानस प्रकृति। आज हम बात करेंगे मानस प्रकृति के बारे में, यानी हमारा मानसिक या मेंटल नेचर। ये त्रिगुण पर डिपेंड करता है, जो है सत्व, रज और तमस। इन त्रिगुण के बेसिस पे पर्सनैलिटी तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक सब टाइप्स होते हैं। आज हम उसी सब टाइप्स को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट सात्विक कंस्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको मानस प्रकृति के क्लासिफिकेशन में बताया था कि सत्व के स से 7 याद रखो, यानी सात्विक कंस्टिट्यूशन 7 टाइप्स के होते हैं, जिसको याद करने की ट्रिक है ब्रह्मा महर्षि, इंद्र, यमराज और वरुण के खजाने में गंधर्व गाता है। जिसमें फर्स्ट है ब्रह्मा से ब्रह्म सत्व, महर्षि में अर्श से अर्श सत्व, इंद्र से इंद्र सत्व, यमराज से यम्य सत्व, वरुण से वरुण सत्व, खजाने से कुबेर भगवान को याद रखना, यानी कुबेर सत्व, एंड लास्टली गंधर्व से गंधर्व सत्व। अब हम एक एक करके सारे सत्व के फीचर्स को देखते हैं जो उनकी स्पेशलिटी होती है, जिसमें पहला है ब्रह्म सत्व। ब्रह्म सत्व वाले लोग बहुत प्योर और बैलेंस्ड होते हैं। ये लोग हमेशा सच बोलते हैं और इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है। इन्हें मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत हाई लेवल का होता है। इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इनमें ईगो, जेलिसी या एंगर ऐसा कुछ भी इमोशन नहीं होता, जिसके कारण वो सभी इंसान के साथ इक्वली बिहेव करते हैं। सेकंड है अर्श सत्व। अर्श सत्व वाले लोग स्पिरिचुअल और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनका नेचर बहुत काम होता है। ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं और गेस्ट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा माना गया है। थर्ड है इंद्र सत्व। इंद्र सत्व वाले लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा ब्रेव नेचर के होते हैं और इनमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है। ये किसी भी चीज की प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, बहुत दूर का सोचकर डिसीजंस लेते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं। फोर्थ है याम्य सत्व। याम्य सत्व वाले लोग प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। ये हर काम सही टाइम पर करते हैं और इन्हें रूल्स फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। इनमें जेलेसी और अटैचमेंट बहुत कम होती है और ये कोई भी काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। फिफ्थ है वरुण सत्व। वरुण सत्व वाले लोग बहुत काम और पेशेंट रहते हैं। इन्हें अपने आप को क्लीन रखना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। इनका इमोशनल कंट्रोल बैलेंस्ड होता है और इन्हें पानी के पास या कोई भी वाटर एक्टिविटीज करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सिक्स्थ है कुबेर सत्व। कुबेर सत्व वाले लोग लग्जरी लविंग होते हैं। इन्हें कंफर्ट और वेल्थ बहुत ज्यादा पसंद होती है और ये रिच लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। लास्ट है गंधर्व सत्व। गंधर्व सत्व वाले लोग आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं। इन्हें म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है। इन्हें परफ्यूम्स लगाना, कविताएं लिखना और अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ हमारे 7 सब टाइप्स ऑफ सात्विक कंस्टिट्यूशन यही समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं रजसिक कंस्टिट्यूशन के ऊपर, जिसके अंडर 6 सब टाइप्स के प्रकृति आते हैं, जिसकी ट्रिक है ARPS2, जिसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, अरे PS2। जो भी गेमर्स है उन्हें पता होगा कि PS2 क्या होता है, और अगर आज के जमाने में किसी को PS2 दिख जाए तो यही रिएक्शन आएगा कि अरे PS2। इसमें ऑलमोस्ट सभी खराब क्रिएचर्स जो होते हैं उन्हें याद रखना है, जिसमें A से आता है असुर सत्व, R से राक्षस सत्व, P से पिशाच सत्व, S से सर्प सत्व। PS2 यानी 2 बार PS आएगा, तो नेक्स्ट P से आएगा प्रेत सत्व, एंड लास्टली S से शकुन सत्व। सबसे पहले देखते हैं असुर सत्व के बारे में। असुर सत्व वाले लोग बहादुर होते हैं, लेकिन इनका नेचर थोड़ा क्रूअल और डोमिनेटिंग होता है। इनमें जेलिसी और एग्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है और ये खुद की तारीफ करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सेकंड है राक्षस सत्व। राक्षस सत्व में गुस्सा और एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं और इनका इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा वीक होता है। इन्हें नॉनवेज खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये हमेशा ओवर ईट और ओवर स्लीप करते हैं, ऐसा बताया है। थर्ड है पिशाच सत्व। पिशाच सत्व के लोग डर्टी और इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। इनका बिहेवियर एबनॉर्मल होता है और माइंड इनका हमेशा कंफ्यूज रहता है। इनके डेली रूटीन्स और हैबिट्स स्टेबल नहीं होते और ये डरपोक होते हैं, ऐसा बताया। नेक्स्ट है सर्प सत्व। सर्प सत्व वाले लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल सांप की तरह। कभी बहुत ज्यादा काम होते हैं तो कभी सडनली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। ये जनरली डरपोक होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो ये अटैक करने से भी नहीं कतराते। नेक्स्ट है प्रेत सत्व। प्रेत सत्व वाले लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाना पसंद होता है और ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। इनमें डिजायर्स और ग्रीड बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। माइंड हमेशा अनस्टेबल होता है, जिसके कारण हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। लास्ट है शकुन सत्व। शकुन सत्व वाले पर्सन को अपने पैशन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है और उसके लिए वो बहुत ज्यादा अनस्टेडी होते हैं और अपने गोल को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा बताया है। अब लास्ट गुण है तमस गुण, जिसके अंदर 3 मानस प्रकृति आते हैं, जिसकी ट्रिक है PM वनस्पति खाते हैं।
पी से पाशव, एम से मत्स्य एंड लास्टली वनस्पति से वानस्पत्य। तमस गुण के अंदर सबसे पहला है पाशव सत्व। इस टाइप के लोग थोड़े रूड और अग्रेसिव नेचर के होते हैं। इनमें इंटेलिजेंस थोड़ी कम होती है और इनका बिहेवियर भी हार्श या हिटफुल हो सकता है। इनका खुद के खाने पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता और अनहेल्दी हैबिट्स को ये फॉलो करते हैं। सेकंड है मत्स्य सत्व। ये लोग डरपोक होते हैं और इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा वीक होती है। खाने के लिए इनमें बहुत ज्यादा ग्रीड होती है और इनका माइंड हमेशा अनस्टेबल होता है। इन्हें कांस्टेंट मूवमेंट में रहने की आदत होती है और इन्हें बार बार पानी की प्यास लगती रहती है। थर्ड है वानस्पत्य सत्व। इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, कुछ भी काम करने का इनका मन नहीं करता, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस दोनों वीक होती है, ऐसा बताया। तो इस प्रकार हमने त्रिगुण के अंदर जो मानसिक प्रकृति होती है उनको डिटेल में एक एक करके समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वाइवा और स्पॉटिंग के लिए कभी कभी पूछा जा सकता है, जो है अनुकत्व। आयुर्वेद में प्रकृति को समझाते हुए आचार्य सुश्रुत ने इंसान के फीचर्स को एनिमल के फीचर्स के साथ कंपेयर किया है। कैरेक्टर, बिहेवियर, एक्टिविटी, बॉडी स्ट्रक्चर और मेंटेलिटी में जो भी सिमिलरिटीज मिलती है उसे आयुर्वेद में अनुकत्व कहा गया है। अनुक का मीनिंग होता है एक्टिविटी, फैमिली या ग्रुप। वैदिक काल में टीचर्स और स्टूडेंट नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज रहते थे, इसीलिए पढ़ाने के लिए एनवायरमेंट और एनिमल के एग्जाम्पल दिए जाते थे ताकि कोई भी टॉपिक बहुत इजीली समझ सके। जैसे कफ प्रकृति वाले लोगों की चाल एक हाथी की तरह होती है, धीमी और स्टेबल। अब मैं आपको कुछ एनिमल के एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले पर्सन के कैरेक्टर से रिजेंबल करते हैं। मैं बस आपको एनिमल्स के नाम बताऊंगा, लेकिन उनका अनुकत्व उसी स्पेसिफिक दोष में क्यों है, अगर ये आपको जानने में इंटरेस्ट है तो आप टेबल से पढ़कर समझ सकते हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला है अनुकत्व इन वात प्रकृति। एनिमल्स जैसे गोट, फॉक्स, रैबिट, कैट, कैमल, डॉग, डोंकी, क्रो एंड वल्चर, ये सब वात प्रकृति से सिमिलरिटी खाते हैं। जैसे अजा यानी गोट जो होती है उसकी बॉडी स्लेंडर यानी पतली होती है, ज्यादा ताकत नहीं होती और कंटिन्यूअसली इधर उधर चलते रहती है और दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहती है, और ये सब कुछ वात प्रकृति पर्सन के फीचर्स जैसे है, इसलिए अजा या गोट वात प्रकृति के अनुकत्व में आती है। सिमिलरली डॉग की वॉइस हार्श और रफ होती है और बॉडी स्मॉल और अंडर नरिश होती है, इसीलिए वो भी वात प्रकृति के अनुकत्व में आता है। अब जो बचे एनिमल्स के नेम्स मैंने आपको बताए उन्हें आप याद रखो, और अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये वात में ही क्यों है तो आप उसका रीजन ये टेबल से देखकर समझ सकते हैं। सेकंड है अनुकत्व इन पित्त प्रकृति। टाइगर, बियर, कैट, मंकी, मुंगूस, स्नेक एंड आउल जैसे एनिमल्स पित्त प्रकृति के अनुकत्व होते हैं। जैसे टाइगर जो होता है वो पित्त प्रकृति पर्सन जैसे करेजियस होता है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल पावर होती है, येलोइश स्किन कलर होता है और थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है जैसे पित्त प्रकृति में बताया है। सिमिलरली बियर देखे तो उसकी लाल आंखें होती है, निडर होता है और ठंडी जगह और ठंडी चीजें पसंद होती है, जो पित्त प्रकृति पर्सन में भी हमें देखने को मिलती है। फिर आप सांप और नेवला यानी मुंगूस दोनों ही फाइटर होते हैं, इसलिए ये पित्त में है ऐसा याद रखिए। और डॉग जो है वो वात प्रकृति में था, तो कैट को पित्त में है ऐसा याद रखना है। एंड लास्टली मंकी एंड आउल जो दोनों पेड़ पर रहते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए पित्त में है ऐसा आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आप ये टेबल से उनके फीचर्स की सिमिलरिटी देख सकते हैं। लास्टली हम देखेंगे अनुकत्व इन कवच प्रकृति। जो भी हेवी, स्ट्रॉन्ग या प्रिटी एनिमल्स है वो इसमें आते हैं, जैसे लायन, हॉर्स, एलिफेंट, बुल, स्वान, ईगल एक्सेट्रा। अब लायन जो है उसकी चेस्ट ब्रॉड होती है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद होती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और करेजियस होते हैं, इसलिए इसे कफ प्रकृति का अनुकत्व में रखा गया है। सिमिलरली स्वान जो है वो दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगते, लेकिन उनके टिश्यू में बहुत ज्यादा ताकत होती है उनके बॉडी के कंपैरिजन में, और वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। उनकी व्हाइट स्किन होती है और उन्हें पानी पसंद होता है, जैसे हमने कफ प्रकृति वाले पर्सन के फीचर्स में पढ़ा था। और बाकी के जानवर के रीजंस अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये टेबल में से देखकर समझ सकते हैं। अब चलते हैं प्रकृति चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है मॉडर्न व्यूज ऑन सोमैटोटाइप्स। अभी तक हमने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रकृति को समझ लिया है, अब हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग सोमैटोटाइप्स कौन से होते हैं और उनके क्या फीचर्स होते हैं उन्हें ब्रीफ में समझते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, जिसमें सबसे पहला है एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप। इन लोगों की बॉडी सॉफ्ट और राउंड होती है और इनके मसल ज्यादा डेवलप नहीं होते। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव और ओवर डेवलप्ड होती है। इन्हें खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये लोग टॉलरेंट और इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। ये लोग कंफर्ट पसंद करते हैं और इनका ह्यूमर भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये लोग किसी भी सिचुएशन में रिलैक्स रहना प्रेफर करते हैं और इन्हें अफेक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा नीड होती है। सेकेंड है मिजोमॉर्फिक बॉडी टाइप। इन लोगों की बॉडी हार्ड और मस्कुलर होती है और ये लोग अपने एज से बहुत ज्यादा मैच्योर दिखते हैं। इनकी बॉडी रेक्टेंगल होती है, स्किन थिक होती है और इनका पोस्चर स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट होता है। इनकी पर्सनैलिटी एडवेंचरस और बोल्ड होती है। इन्हें पावर और डोमिनेंस की स्ट्रॉन्ग डिजायर फील होती है। ये लोग करेजियस, असर्टिव और कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं उन्हें इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती।
फिजिकल एक्टिविटीज, चैलेंजेस, रिस्क एंड एक्साइटमेंट इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लास्ट है एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप। इनकी बॉडी बहुत ज्यादा थिन और डेलिकेट स्ट्रक्चर वाली होती है और इनकी चेस्ट फ्लैट होती है। ये जनरली अपने एज से थोड़े यंग दिखते हैं। इनकी हाइट लंबी हो सकती है लेकिन इनके मसल्स हमेशा अंडर डेवलप रहते हैं और इनके शोल्डर्स आगे की तरफ थोड़े झुके हैं ऐसा हमें लग सकता है। ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। इन्हें अपनी प्राइवेसी अच्छी लगती है और ये लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग सोशल सिचुएशंस में एंशियस या हेजिटेंट फील करते हैं। वैसे तो ये लोग आर्टिस्टिक और मेंटली इंटेंस होते हैं लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज द एंड ऑफ प्रकृति चैप्टर। आई होप ये तीनों वीडियो देखने के बाद किसी भी पर्सन की प्रकृति कैसे निकलना है ये अब आपको समझ में आ गया हो और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अग्नि और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।